चलिए आज के इस वीडियो में बात करते हैं कोड के अन्य प्रकारों के बारे में। जैसा कि मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि कोड मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। कोड मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं बताया गया था। उसमें से मुख्य रूप से जो होता है 4 कोड होते हैं और उनके अंतरित जो है उनके माध्यम से जो कोड बनते हैं 3, यानी कुल मिला के 7 कोड बताया गया था। जिसमें कि आपको न्यून कोड के बारे में बताया गया था कि न्यून कोड बताया गया था, अधिक कोड बताया गया था और बृहत कोड बताया गया था। तो ये 3 कोड बनते हैं या किनके द्वारा बनते हैं? शून्य कोड, सम कोड, रिज कोड और संपूर्ण कोड। संपूर्ण कोड, ये 4 कोड होते हैं। यदि इन दोनों के बीच में रहे तो कौन सा कोड बनेगा? न्यून कोड। इन दोनों के बीच में रहे तो अधिक कोड, और इन दोनों के बीच में रहे तो कौन सा कोड बनेगा? बृहत कोड बनने वाला है। ठीक है, लेकिन अब कोड केवल इतने ही प्रकार के नहीं होते हैं। ये तो मुख्यतः कोड होते हैं। कोड मुख्यतः होते हैं जिनको हम माप के आधार पे बताते हैं। किसके आधार पे? ये जितने कोड बताए गए हैं माप के आधार पर। आपको ये जो कोड बताया गया है किसके अनुसार बताया गया है? माप के आधार पर बताया गया है कि माप कोड का यदि माप ऐसा रहेगा तो वो कौन सा कोड होगा। लेकिन कुछ अन्य प्रकार के भी कोड होते हैं जिनको आज हम समझते हैं। अब जैसे एक कोड आता है उसका नाम होता है संलग्न कोड। संलग्न कोड, जिसे इंग्लिश में एडजेसेंट एंगल कहते हैं। एडजेसेंट एंगल कहते हैं। ठीक, तो चलिए यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि संलग्न कोड कैसे होते हैं। अब जैसे 2 कोड होंगे, 2 कोड और एक साथ जुड़े हों। यहाँ पे आपको कितने कोड दिख रहे हैं? 2। वैसे तो कुल मिला के 3 हो जाएंगे, क्योंकि ये बीच वाली लाइन हटा देंगे, इस बीच वाली लाइन को हटाएंगे तो ये पूरा कोड बन जाएगा। तो जब ऐसी स्थिति रहेगी तो इसे संलग्न कोड कहेंगे। ऐसे 2 कोड जिनमें एक भुजा, एक आर्म कॉमन हो, उभयनिष्ठ हो, और उभयनिष्ठ के दोनों तरफ भुजाएं हों और उन दोनों कोड़ों का शीर्ष एक ही हो। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ? उभयनिष्ठ भुजा, एक उभयनिष्ठ भुजा और शीर्ष। ठीक है, यानी कि एक उभयनिष्ठ भुजा और शीर्ष भी एक है, जो कि उभयनिष्ठ कॉमन ही है। इसको कॉमन वर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है संलग्न कोड। जब भी आपको ऐसे 2 कोड मिलेंगे, अब वो उनको क्या बोलेंगे? संलग्न। एक होता है रेखीय युग्म। रेखीय युग्म होता है जिसे हम लाइनियर पेयर कहते हैं। लाइनियर पेयर कहते हैं। रेखीय युग्म का चित्र कैसे होता है देख सकते हैं कि जब 2 कोड हो, लेकिन उनके जो कॉमन आर्म के अपोजिट साइड में जो दोनों आर्म होते हैं, जो अदर आर्म कॉमन साइड के अपोजिट, एक इधर एक उधर होते हैं, वे एक सीधी लाइन बना लें, एक रेखा बना लें, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? कि रेखीय युग्म। अब ऐसी स्थिति में जो कोड बनेगा, इन दोनों कोडों का योग निकाला जाएगा तो जानते हैं क्या होगा? वह 180 अंश का होता है। ऐसे 2 उभयनिष्ठ, ऐसे 2 कोड जो संलग्न कोड हो लेकिन उनका योग 180 अंश यानी एक रिजु कोड के बराबर, अर्थात 2 समकोण के बराबर हो, उन्हें हम रेखीय युग्म कहते हैं या लाइनियर पेयर कहते हैं। तो जब भी आपको ऐसा संलग्न कोड दिखाई देगा तो ऐसे संलग्न कोड को आप रेखीय युग्म कहेंगे, जो कि है संलग्न, लेकिन अब इसका रूप इससे
बहुत ही ज़्यादा अंतर हो चुका है। जब बहुत ज़्यादा अंतर होने के कारण इन्हें हम रेखीय युग्म कहेंगे। अब चलिए देखते हैं और भी कोण होते हैं। जैसे संलग्न कोण की इंग्लिश एडजेसेंट एंगल होती है, लेकिन एडजेसेंट एंगल मीन्स एक और कोण होता है जिसे हम आसन्न कोण कहते हैं। कौन कोण कहते हैं? आसन्न कोण। अब ये आसन्न कोण कैसे होता है, चलिए आइए इसको अच्छे तरीके से जानते हैं कि आसन्न कोण कैसे दिखता है। तो आसन्न का मतलब हो गया कि ये जब आसन्न का किसी पर विराजमान होना, जैसे कि ये भुजा है, एक कोण ऐसे है, एक कोण ऐसे है। अब यहाँ पे यह जो दो कोण बन रहे हैं, ये दोनों कोणों को हम आसन्न कोण कहेंगे। और ये आसन्न कोण क्यों कहेंगे कि इसमें भी एडजेसेंट एंगल यानी संलग्न कोण की तरह एक आर्म जो होती है वो कॉमन होती है। देख सकते हैं कि ये आर्म जो होता है, यह जब कोण बना रहा है तो इसमें भी काम दे रहा है और ये भी बना रहा है, तो इसके बिना ये दोनों कोण संभव नहीं है। इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? उभयनिष्ठ भुजा कहेंगे। लेकिन संलग्न कोण और आसन्न कोण में कॉमन आर्म तो होता है, भुजा उभयनिष्ठ भुजा तो होती है, यहाँ भी है, आप यहाँ भी देख सकते हैं। लेकिन इनमें अंतर क्या होता है कि इनमें शीर्ष भी उभयनिष्ठ होता है, लेकिन इसमें शीर्ष उभयनिष्ठ नहीं होता है। यानी ये दोनों कोण एक ही भुजा पर आसन्न है, इसलिए आसन्न कोण कहते हैं। तो आसन्न कोण आप अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे कि आसन्न कोण किसे कहते हैं। आसन्न कोण का चित्र कुछ इस प्रकार से होता है। अब चलिए कुछ और कोण होते हैं, उनके बारे में जानते हैं। कोण है वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी कि शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण। अब यह क्या हो गया? वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है। अब इसमें क्या करेंगे, इसको हम लिख देते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है। तो चलिए हम इधर आपको बताते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोण को अगर दो लाइन है वह एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, यानी एक दूसरे को क्या कर रही हैं? काट रही हैं, प्रतिच्छेदित कर रही हैं। तो यहाँ पे आपको चार कोण नज़र आएंगे, 4 एंगल नज़र आ रहे हैं। मान लो ये एंगल हो गया पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। 4 एंगल हमारे पास हैं। अब चारों एंगल में कौन कौन से वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं? अब यहाँ पे शीर्षाभिमुख कोण जो हम देखेंगे कि शीर्षाभिमुख कोण कौन कौन सा है। तो शीर्षाभिमुख कोण में कोण 1 और कोण 3 शीर्षाभिमुख कोण होंगे, जबकि कोण 2 और कोण 4 शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। अब ये शीर्षाभिमुख कोण का गुण क्या होता है कि ये सदैव शीर्षाभिमुख कोण सदैव इक्वल होते हैं। ये सदैव इक्वल ही रहेंगे। जब भी शीर्षाभिमुख कोण होंगे तो सदैव इक्वल ही होते हैं, कभी भी ये छोटा बड़ा नहीं होता है। लेकिन ध्यान रहे शीर्षाभिमुख कोण कब होंगे? अब जैसे ये लाइन तो है, लेकिन एक एंगल ऐसे लाइन जा रही है और एक लाइन ऐसे जा रही है। तो यहाँ पर ये कोण और ये कोण शीर्षाभिमुख कह दें, यह शीर्षाभिमुख कोण नहीं होंगे, जबकि न यह इसके, क्योंकि ये दो लाइन जो क्रॉस करेंगे वहाँ पर आप ध्यान देंगे तो शीर्षाभिमुख कोण ये होंगे, न कि ऐसी स्थिति में ये शीर्षाभिमुख कोण नहीं है। ये शीर्षाभिमुख कोण यहाँ पर शीर्षाभिमुख कोण नहीं बन रहा है। यहाँ पर शीर्षाभिमुख कोण नहीं बन रहा। लेकिन ध्यान दें, कोई ज़रूरी नहीं है कि दो ही लाइन हो, दो लाइन के अलावा भी हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए 1 2 और ऐसे हो गया। अब यहाँ पर आप कैसे पहचानेंगे? ध्यान से देखिएगा, ये शीर्षाभिमुख कोण हैं, ठीक है, इन पर एक लाइन मार
कर दे रहे हैं। ये शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है, इस पर 2 लाइन मार्क कर दे रहे हैं। ये शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है। अब देखिए ये जो है, अगर इस लाइन को हम यहाँ न देखें, केवल इन दोनों को देखें, तो ये और ये शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है, इनको देख सकते हैं। इसी तरीके से हम देख सकते हैं कि इन दोनों को अगर लें तो ये हमारे क्या है, इन दोनों लाइन को ले रहे हैं तो ये हमारे शीर्षाभिमुख कोण होंगे, देख सकते हैं। इसको आसानी से ध्यान से समझेंगे तो सब समझ में आ जा रहा है। इस लाइन को हमने हटा दिया तो हमारा यही दोनों लाइन बचेगा, तो इधर से भी यही लाइन जा रहा है तो ये दोनों हो गया। यदि हम इस लाइन को हटा दिए, इन दोनों को लिए, अब इसको हटाए थे और फिर इसको हटाए, अब इसको हटा दें तो क्या हो जाएगा कि ये जो कोण बन रहा है इन दोनों लाइन की वजह से, और आपको यहाँ पर ये जो कोण बन रहा है ये वाला, ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। यहाँ पे देखिए ये इस कोण को आप देखेंगे तो यहाँ पर ये और ये शीर्षाभिमुख कोण हो गया, ठीक है। तो शीर्षाभिमुख कोण आप पहचान सकते हैं, लेकिन आपको इस डीप में नहीं जाना है। आपको इतना नॉलेज रखना है कि शीर्षाभिमुख कोण कैसे दिखते हैं, ऐसा या ऐसा होगा, कौन सा शीर्षाभिमुख कोण हो सकता है। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि कोण, माप के आधार पे कोण जो होते हैं वो कौन कौन से हैं, और उसके बाद कोण के कुछ अन्य प्रकार हैं जो कुछ इस प्रकार से दिखाई देते हैं। अभी ये कोण जो हैं आपको ऐसे बता दिए गए हैं, लेकिन अभी आप त्रिभुज और चतुर्भुज के अंदर जाएंगे तो वहाँ पर भी और बहुत से कोण के बारे में समझ सकते हैं। अब चलिए एक और कोण के बारे में जानते हैं, जिनका नाम है एकांतर कोण। अब ये जब 2 पैरेलल लाइन होते हैं, जब 2 पैरेलल लाइन को कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन यानी तिर्यक रेखा, टेढ़ी रेखा जब उनको इंटरसेक्ट करती है, तब अब ये पैरेलल लाइन हो या न हो, जब भी 2 लाइन ऐसे हो और एक ऐसे रेखा दोनों को इंटरसेक्ट करे, तो यहाँ पे कुल मिला के 8 प्रकार के एंगल बनते हैं। कुल कितने 8 एंगल बने, 8 प्रकार ने 8 एंगल, 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल काउंटिंग कितनी हो गई एंगल की, 8 हो गई। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, 2 प्रकार का कोण बनता है, संगत कोण और एकांतर कोण। अब ये जो 2 कोण होते हैं यह किसी लाइन से बने हुए नहीं, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये दोनों कोण हैं एक लाइन पे बने हैं, तो इसको हम, यह संलग्न कोण है जो रेखीय युग्म के रूप में, यानी कि यह लाइनियर पेयर है। तो यहाँ पर हम जो है कि यहाँ पे जिस प्रकार से आप देख सकते थे कि यहाँ पे भुजाओं के आधार पे जो एंगल बन रहे हैं कि भुजा जो है लाइन किस तरीके से, उनके नाम क्या होते हैं, लेकिन जब ऐसी स्थिति आती है तो उन्हीं को कोणों को अलग नाम दे दिया जाता है। अब जैसे यहाँ पे एंगल 1 है एंड एंगल 5 है, देख सकते हैं ये क्या है, संगत हैं। क्यों संगत कोण हैं? संगत का मतलब जैसे क्या होता है, जैसे ये हमारा हाथ है तो हाथ का मतलब क्या हुआ कि इस हाथ में इसका अंगूठा है तो इस हाथ का भी अंगूठा होना चाहिए। जैसे अगर हम इसको ऐसे ओवरलैपिंग करें तो ये क्या हो रहा है, अंगूठा अंगूठे के साथ मिल रहा है, इंडेक्स फिंगर इंडेक्स के साथ, मिडिल फिंगर मिडिल के साथ मिल रही है, रिंग फिंगर के साथ, और लिटिल फिंगर जो है लिटिल फिंगर के साथ मिल रही है। तो ये क्या हुआ, संगत। जैसे हमारा दायां हाथ और आपका दायां हाथ, ये संगत हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से इसमें देखें कि इस लाइन के ऊपर और कोण बन रहा है 1, तो इस लाइन के ऊपर और लेफ्ट में है, तो यहाँ भी ऊपर और लेफ्ट में जो बनेगा वो दोनों संगत हो गया। अगर राइट वाला लेंगे तो 2 का 6 हो जाएगा, यहाँ पे संगत कौन हो जाएगा, 2 का 6 हो जाएगा। 4 का देखेंगे तो ये नीचे और लेफ्ट में है, इसलिए 4 का संगत कोण 8 हो जाएगा, और वहीं पे एंगल 3 का संगत कोण 7 हो जाएगा। तो ये संगत कोण हुआ। लेकिन एकांतर, अब एकांतर कोण क्या होते हैं, एक का अंतर। अब यहाँ पर एकांतर 2 प्रकार के होते हैं, तो हमें यहाँ पर अंतः एकांतर कोण को जानना है। अंतः एकांतर कोण क्या है,
तो अंतः का मतलब इन दोनों लाइन के अंदर अब आ जाएंगे, ठीक है, बाहर वाले को छोड़ देंगे, यानी 1 2 और 8 7 को छोड़ देंगे, बस किसको देखना है 3 4 5 6 को। तो अब देखिए इस ट्रांसवर्सल लाइन के ठीक इस लाइन पे अगर 4 को ले रहे हैं तो अब इस लाइन पे एक 4 के तरफ 5 है, तो एक का अंतर यानी एक इधर तो एक उधर लेंगे, तो 4 का इधर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। एकांतर का मतलब हो गया कि एक इधर तो एक उधर, लेकिन उनके वर्टिक्स शीर्ष जो है अलग, यानी एक यहाँ का तो एक यहाँ का, और ये 3 का एंगल 5 हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से हम इन सारे एंगलों को पढ़ेंगे, जानेंगे। आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक एक बार 2 बार देख करके अच्छे से नोट कर लीजिए, आप नोट बना लीजिए। इसके आधार पे जो भी बताया गया है आप जो है होमवर्क में लिखिए, इसी प्रकार के चित्रों को बनाइए और उनका नाम लिखिए। साथ साथ में एकांतर कोण को समझने के लिए आपको करना क्या होगा कि लाइन को अलग अलग तरीके से, जैसे कि आप लाइन को ऐसे खींच करके, अब मैंने ऐसे खींचा तो ऐसे भी खींच सकते हैं। हमने 1 2 ऊपर से शुरू किया तो आप नीचे से भी शुरू कर सकते हैं। 5 नाम इधर से उधर बदल सकते हैं, ठीक है। नाम ऐसे बदल करके लिख सकते हैं। लिख करके अब इनको होमवर्क के रूप में शामिल करें और इनको नोट करके आप अपने को देख सकते हैं कि किस तरीके से यह वर्क हो रहा है। यदि आपको इसमें कुछ समझ में ना आया हो कोड के अन्य प्रकार के बारे में कि और कोड किस प्रकार के होते हैं, तो कमेंट कर ज़रूर बताइए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको रोज़ाना ऐसे ही मज़ेदार और शानदार वीडियोज़ मिलती रहेंगी। ऐसी जो भी वीडियोज़ हैं उनकी जानकारी के लिए आप टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहाँ पे आपको किसी भी वीडियोज़ का अपडेट मिलता रहेगा। आप वहाँ से जान जाएंगे कि इस टॉपिक का वीडियो इस समय आने वाला है, तो आप तैयार रहेंगे और उनको पढ़ कर के आप स्वयं जो है मजबूत होते जाएंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए रहिए रेडी। नमस्कार।